नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो अब शुरू होता है हम लोगों का नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे काम की चीज, जितने भी एग्जाम्स बनाए गए हैं, जितने भी कंपटीशन बनाए गए हैं, सब में 1 नंबर का 2 नंबर का आता है आपका। किसी में 2 क्वेश्चंस, किसी में 1 नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो देखेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नॉमेनक्लेचर। पहली चीज तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग पढ़े क्या है। आप लोग पिछला वीडियो देखिए, आप लोग उस गुजारिश से लिख के पढ़िए। सबसे इजी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री। रटने की आवश्यकता नहीं, केवल आप लोग सुनिए और समझिए, 2-3 बार इसे देखिए, ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग, एक वर्ड मिल रहा है हमको, नॉमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर चुके, 9 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंडों की डिस्कवरी हो चुकी। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए तो आवश्यकता पड़ी इसके नॉमेनक्लेचर की। ये वैसे ही है जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है, आदमी है। लड़के जब पैदा होते हैं तो पहली जरूरत पड़ती है उनका नामकरण किया जाए। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बन गया तो जरूरत पड़ा इनका नामकरण करने की। क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन परिभाषाएं से, प्राचीन काल से चला कि पुरोहित जी हैं, पंडित जी हैं, आएंगे और जो है बच्चे का नामकरण करेंगे। इसलिए कि वो वेदों को पढ़ेंगे, वेदों पर विचार करेंगे और ये नाम सबसे शुद्ध माना गया, राशि के अकॉर्डिंग बताएंगे। सेम वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नॉमेनक्लेचर किया गया। जैसे बालकों के नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी, उस नाम से उस व्यक्ति को पहचाना गया, वैसे ही उस नाम से ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचाना गया। और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंडों का उसी प्रकार से नॉमेनक्लेचर किया गया जैसे हमारे मानव प्रजातियों में 3 विधियां हैं, 3 मेथड हैं। एक कॉमन सिस्टम है या ट्रिवियल सिस्टम है, दूसरा डिराइव सिस्टम है, तीसरा मिलता है इंपॉर्टेंट है आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो पहले तो हम 2 को देखेंगे, कॉमन सिस्टम और ट्रिवियल सिस्टम। बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। किसी भी जंतु जाति का, किसी भी एनिमल का अगर वैज्ञानिक ढंग से नाम रख दिया जाए तो वो नामकरण होगा, नॉमेनक्लेचर होगा। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन नॉमेनक्लेचर। ये सब आधारित हैं उनके नामकरणों पर, जहां से मिले हैं उसके बेस पे इसका नामकरण किया गया। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंडों का क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर नाम रखना ही नामकरण कहलाता है। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के 3 मेथड हैं, हम लोग इसके पहले देखते हैं। ये है आपका प्राइमरी, दूसरा नाम सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी और नियो कार्बन आइटम। ऐसा कार्बन आइटम जो एक कार्बन से जुड़ा हो, ये भी आपका प्राइमरी होगा और ये भी प्राइमरी होगा। प्राइमरी कार्बन आइटम को 1 डिग्री द्वारा शो किया जाता है, सेकेंडरी को 2 डिग्री के द्वारा, टर्सरी को 3 डिग्री के द्वारा, क्वार्टनरी या नियो को 4 डिग्री के द्वारा। ऐसा कार्बन आइटम जो एक ही कार्बन से अटैच्ड हो, दोनों प्राइमरी हैं, लेकिन
इसी को आप एक कार्बन से और अटैच्ड कर दीजिए तो ये आपका सेकेंडरी हो गया, लेकिन ये कैसा है आपका प्राइमरी है। इसी कार्बन से एक कार्बन और अटैच्ड कर दीजिए। अब ये हुआ है आपका, यहां बना लीजिए, यहां से एक और अटैच्ड कर दीजिए। 1 2, ये 1 2 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये हो गया है आपका टर्सरी। यहां से आप जो है 4 कार्बन आइटम अटैच्ड कर दीजिए, हो गया क्या क्वाaternary कार्बन आइटम। कार्बन की वैलेंसी 4, 1 सिंगल बॉन्ड है इसलिए 3 हाइड्रोजन आइटम, 2 सिंगल बॉन्ड है इसलिए 2 हाइड्रोजन आइटम, 1 सिंगल बॉन्ड है इसलिए 3, 1 2 3 इसलिए 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 बैलेंसी सेचुरेट, और इंड पर आप 3 हाइड्रोजन आइटम को लिख करके कार्बन की बैलेंसी को सेचुरेट कर लेते हैं। तो पहले आपको जानना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन आइटम। ऐसा कार्बन आइटम जो केवल एक कार्बन से अटैच्ड हो, ये वाला कार्बन केवल इसी से अटैच्ड है, ये प्राइमरी है। ये 2 से अटैच्ड है इसलिए सेकेंडरी है। ये एक इधर एक इधर एक इधर 3 से अटैच्ड है इसलिए टर्सरी है। ये वाला कार्बन 1 2 3 और 4 कार्बन से अटैच्ड है इसलिए क्वाटनरी है या नियो कार्बन आइटम है। तो IUPAC नामन के लेक्चर के पहले आप जानिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटनरी कार्बन आइटम। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉमन सिस्टम या ट्रिवियल सिस्टम की। सामान्य नाम या ट्रिवियल को कहा गया रूढ़ पद्धति। जो कॉमन नेम है, रूढ़ पद्धति है, इसके आधार पे, इसके बेस पे एल्केनों के आइसोमरों को शो करने के लिए 3 नाम बनाए गए, 3 नेम किया गया। पहला नाम है आपका नॉर्मल, सेकेंड वर्ड आइसो, थर्ड नाम नी। ये जो आपका मेथड बनाया गया स्पेशली फॉर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, और सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड का मतलब आपको मिल रहा है ये क्या है, एल्केन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसी के लिए ये बनाए गए अकॉर्डिंग टू, आप यहां कह सकते हो अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम और ट्रिवियल सिस्टम फॉर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड आर एल्केन। इसके बेस पे 3 नाम, नॉर्मल, आइसो एंड नियो। ये है आपका स्ट्रेट लाइन चेन, स्ट्रेट लाइन चेन। अगर एल्केन की चेन स्ट्रेट हो, सीधी हो, तो नॉमेनक्लेचर करने से पहले हम स्मॉल में n का यूज करेंगे, और यही स्मॉल में n आपका रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल को। जैसे CH3 CH3 नाम हुआ नॉर्मल, नंबर ऑफ कार्बन 2 इसलिए एथेन। 3 कार्बन कर दीजिए, CH3 CH2 CH3 नॉर्मल प्रोपेन। आगे बहुत सारे नेम मिलेंगे इसका, इतना हमें जानना है कि स्ट्रेट लाइन कार्बन चेन कॉल्ड नॉर्मल रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर n।
नाम लिखने के पहले स्मॉल लेटर में एन का प्रयोग करते हैं, जिसे नॉर्मल कहा जाता है। नॉर्मल एथेन, नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन, ऐसे नाम चलेगा। आइसो, अगर आपको कोई कार्बन की चेन मिले और उसके एक एंड पर ऐसा स्ट्रक्चर मिले, इसे आप आइसो का फार्मूला समझिए। ऐसा अगर लिखा है तो नाम लिखने से पहले क्या लिखेंगे? आइसो। जैसे यही लिख लें एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH3 OH, तो इसका नाम हो गया आइसो। नंबर ऑफ कार्बन 3, प्रोप एल्केन से एक हाइड्रोजन कम, प्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। OH का नाम एल्कोहल, इतना बताता है आइसो। नंबर ऑफ कार्बन 3, 3 का नाम प्रोप, 3 3 6 2 8। एल्केन से आपका हाइड्रोजन एक लेस, इसलिए आपका नाम एल्किल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। यहाँ लिख लीजिए CH3 CH2 CH3 OH, रिप्लेस कर दीजिए, Cl लगा दीजिए। यहाँ क्या लगा लें हम? Cl, तो नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अगला नाम चलेंगे नियो, एक कार्बन, इससे चाहे जिस एंगल पे आप जोड़ दीजिए, 3 एल्किल ग्रुप, जैसे मेथिल। इधर क्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं, ये आपका फार्मूला है नियो का। या आप कह लीजिए इससे एक इधर 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 3 डिग्री वाला है, ये कार्बन है आपका 1 2 डिग्री वाला है। यहाँ भी आपका 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ भी आपका 2 डिग्री है, सेकेंडरी कार्बन एटम, लेकिन यहाँ 1 2 3, इससे कितने कार्बन अटैच्ड हैं? 3। नियो के कंडीशन में आ रहा है, आपका क्वाटर्नरी हो रहा है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है तो ये नियो को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके एग्जाम्पल को लिख लेते हैं, जैसे CH3 लिखिए और यहाँ जो है OH लिखिए। नाम हो गया है आपका टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। OH एल्कोहल है, एक कार्बन से आपका ये कार्बन अटैच्ड है, नियो वाले कंडीशन में है, तो आपका नाम हो गया टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो केवल इतना जानना है कि अगर स्ट्रेट लाइन चेन है तो नॉर्मल, अगर ये स्ट्रक्चर इंड पर मिलता है, कुछ नहीं जानिए आप सेकेंडरी प्राइमरी, अगर ये स्ट्रक्चर इंड पर मिलता है, छोर पर मिलता है, तो नाम आइसो। अगर ऐसा मिलता है तो नाम आपका नियो। ये है आपका कॉमन सिस्टम और ट्रिवियल सिस्टम, रूढ़ पद्धति सामान्य पद्धति के अकॉर्डिंग 3 नाम मिल रहा है आपका आइसो, नियो, नॉर्मल। ये है आपका पुराना सिस्टम, स्ट्रेट लाइन चेन तो आपका नॉर्मल, 2 ब्रांच मिले तो आइसो, 3 ब्रांच मिले तो नियो। सेकेंड है आपका जिसे कहा जाता है ट्रिवियल मेथड, नाम है व्युत्पन्न पद्धति। डिराइव्ड क्या कहा गया है? ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंडों के डेरिवेटिव्स से बनाए जाते हैं।
इसी का नाम है आपका ट्रिवियल मेथड, ट्रिवियल सिस्टम। ट्रिवियल सिस्टम डेरिवेटिव्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एग्जाम्पल CH3OH। अब देखिए ट्रिवियल मेथड क्या कहता है, मेथिल एल्कोहल है लेकिन इसका नाम है आपका कार्बी और नाल, ये OL है, कार्बी नाल। कार्बी मीन्स कार्बन और OL मीन्स एल्कोहल, जोड़ करके बनाया गया है आपका कार्बी। एल्कोहल को बाद में आल सफिक्स ऐड किया जाता है तो नाम हो जाता है आपका कार्बी नाल। अब इतने का नाम कार्बिनाल है, इसके एग्जाम्पल लिखिए CH3OH, 1 हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस कर दीजिए, यहां लिख दीजिए CH3। इतने का नाम लिखना है मेथिल, इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये ऐड हुआ है और इसका नाम हम जानते हैं कार्बिनाल, तो नाम हुआ मेथिल कार्बिनाल। यही हो गया C2H5 CH2OH, इतने का नाम कार्बिनाल। ये है आपका एथिल कार्बिनाल। 1 हाइड्रोजन और रिप्लेस कर दीजिए, ये हो गया यहाँ CH3 CH3, 1 CH3 ये, एक CH3 ये, तो 2 हुआ डाई, 2 को डाई मेथिल और बाकी नाम पहले से है आपका कार्बिनाल। यहां से चलेंगे CH3OH के नाम कार्बिनाल, यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, लगाया मेथिल, तो मेथिल कार्बिनाल। 2 हटा दिया तो डाई मेथिल कार्बिनाल, एथिल रख दिया तो एथिल कार्बिनाल। ऐसे नामनक्लेचर किया गया है आपका डेरिवेटिव्स मेथड या ट्रिवियल मेथड का। और भी हैं, जैसे नाम है CH3COOH, अभी बताया ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, विनेगर है, एसीटम से बनाया गया है, सिरका है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करिए, C2H5 लगाए, पहले यहां CH3 CH3 CH2COOH, इतने का नाम है आपका मेथिल और एसिटिक एसिड, यही है CH3। 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया गया है, क्या बचा CH2 और 1 हाइड्रोजन के स्थान पे क्या आ गया CH3, CH3 का नाम मेथिल। फिर ऐसे यहां से रिप्लेस करिए उसी तरीके से CH3 और CH3 COOH, क्या हो गया डाई मेथिल एसिटिक एसिड। ये भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए, CH3 हो गया कितना 3 COOH, ट्राई एसिटिक एसिड। तो ऐसे है नामनक्लेचर ट्रिवियल। यही नहीं, आप चलिए आगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, नंबर ऑफ कार्बन 2, 8 ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो नाम हुआ है आपका एथाइन एथाइन, या इसी का नाम है
एसीटिलीन, क्या नाम है? एसीटिलीन। अब ये तो IUPAC हो गया, यहां से चलना एसीटिलीन से। एक हाइड्रोजन हटाइए, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इतने का नाम मेथिल। और क्या? एसीटिलीन, तो नाम हुआ मेथिल एसीटिलीन। ये है आपका क्या? ट्रिवियल मेथड। इसकी आवश्यकता बहुत कम है, इसकी आवश्यकता बिल्कुल नगण्य है, कहीं जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कॉमन नेम है जिसमें 3 नाम हमने बताया, नॉर्मल, आइसो और क्या? न्यू। स्ट्रेट लाइन चेन नॉर्मल, अगर ऐसे आपको ब्रांच मिल जाता है तो आपका हो जाता है आइसो। एक कार्बन से 3 एल्किल अटैच्ड हो तो नाम क्या है? नियो। ये आवश्यकता है ट्रिवियल मेथड। ये काम की चीज नहीं है, लेकिन फिलहाल जानना है, आता कभी नहीं है न कभी आया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये है आपका मेथड कौन सा? तीसरा। यही IUPAC आपको जानना है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, या इसको लिखा जाता है केमिट्स। तो थर्ड मेथड है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिट्स। सबसे ज्यादा सारे इंट्रेंसों में, सारे एग्जाम्सों में आने वाला IUPAC नॉमेनक्लेचर है। अब इसी को देखना है। ये थोड़ा लंबा चलेगा, एक एक फंक्शनल ग्रुप और उस पे बेस्ड उसके IUPAC नॉमेनक्लेचर। हम लोग बात करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर की। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिक्स। थोड़ी इसके पहले चलते हैं। सबसे पहले जो है 1892 में जेनेवा, जो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। यहाँ जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया, एक पद्धति बनाई गई और इसका नाम रखा गया जेनेवा सिस्टम। IUPAC के अंतर्गत है। सबसे पहले इस IUPAC का नाम था जेनेवा सिस्टम। ये जेनेवा में किया गया, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद इसमें तमाम कमियां रही, तमाम जो है दुर्गुण रहा, दोष रहा। इसको 1930 में, 1930 में लीग, जो कि बेल्जियम में है, यहाँ जो है इसमें उपस्थित कमी को दूर करके, रिमूव करके बनाया गया IUC सिस्टम। इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिट्स। इसमें
इसमें भी तमाम कमियां रही। इसकी कमी को किया गया दूर और लास्ट में 1957 में इंटरनेशनल स्तर पर बनाया गया आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो लास्ट में ये आया और इसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ल्ड भर में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, जो कि अति आवश्यक है और जानना आपको जरूरी है। यही सब आता है। अब करते हैं हम लोग काम की बात। सबसे पहला काम, अगर हमें पढ़ना है IUPAC नेम, तो हमें जानना पड़ेगा नेम ऑफ कार्बन। कार्बन का नाम जानना पड़ेगा। कार्बन 1 है तो नाम मेथ, 2 है एथ, 3 है प्रोप, 4 का नाम ब्यूट, 5 का नाम पेंट, 6 का नाम हेक्स, 7 हो गया तो नाम हो गया हेप्ट, 8 हो गया कार्बन तो नाम ऑक्ट, कार्बन 9 हो गया नोन, 10 हो गया आपका डेक। हमें जरूरत है 10 तक के नॉमेनक्लेचरों की, तो नाम हो गया डेक, अनडेकेन, अनडेक लिख लीजिए। 12 हो गया डोडेक, 13 हो गया आपका ट्राइडेक, 14 हो गया टेट्राडेक, ऐसे आ जाएगा 20 तो नाम होगा आइकॉस, आ जाएगा आइकासवन, 30 ट्राइएकांट। तो ये सब आपका नॉमेनक्लेचर हमें मैक्सिमम जानना है कहाँ तक, 12 तक। तो 12 तक आप नाम जरूर जानिए। मेथ, 8 प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ऐसे नॉमेनक्लेचर आइकास, आइकासवन भी कहा जाता है। उतार लीजिए।